कुछ योगी ऐसे हैं जो अपनी नींद केवल 2 और 3 घंटे में ही पूरी कर लेते हैं। कि जो हमारी सुषुप्ति की अवस्था है, जो अनंत ऊर्जा का स्रोत है, उससे जुड़ जाते हैं और वो ही हकीकत में नींद है और वहीं से हमको दिन भर काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। सोने से पहले थॉट्स बहुत आते हैं, उसका क्या सोल्यूशन? और इसी वजह से शायद लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। विचारों से हम कैसे अलग हट सकते हैं? अभी हमको क्या लगता है ये मेरा विचार है और हम विचारों के साथ हम आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। स्लीपिंग पिल्स की जो अब लोगों को इतनी आदत पड़ गई है, स्टार्ट करते हैं 10 mg से, इंक्रीज होते होते कब 50 तक पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता और उसके बाद भी नींद आनी बंद हो जाती है। जो नशा काम कर रहा है वो स्लीपिंग पिल काम कर रही है। करेक्ट। तो धीरे धीरे तो पूरा शरीर क्षत विक्षत हो जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है इंसान की, वैसे वैसे नींद भी कम होती है। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे विचार बढ़ेंगे। कई बोलते हैं कि अगर तुम्हें सपने में कोई देवी देवता दिखे हैं तो बहुत शुभ है, और अगर तुम्हें कोई जानवर दिखा है तो बहुत अशुभ की तरफ संकेत कर रहा है। पहली बात तो सपने प्रकृति का वरदान है, अभिशाप नहीं है। यंगस्टर्स हैं, उनको आदत है कि वो रात को जिम जाते हैं, रात को फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी है जो रात के समय वो करते हैं, ये कितनी हानिकारक है? दैट इज वेरी डेंजरस। स्लीपिंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? अगर आप बहुत सारा उजाला कर लेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो सुंदरतम तो ये है कि आप अंधेरा करके सोएं। जो गाइडेड मेडिटेशन अब आप जो चैनल के लिए रिकॉर्ड करेंगे, उसमें हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प मिलेगा कि वो एक गहरी नींद में प्रवेश कर सकें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। स्वामी जी, जब हमने ड्यूरेशन की बात की, जैसे मैंने आपसे अभी ये क्वेश्चन किया कि क्या 8 घंटे की नींद ही इम्पॉर्टेंट है एक व्यक्ति के लिए, यहाँ पे एक चीज़ ये निकल कर आती है कि कुछ योगी ऐसे हैं जो अपनी नींद केवल 2 और 3 घंटे में ही पूरी कर लेते हैं। इनफैक्ट जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी बोलते हैं कि मैं दिन में केवल 4 या 5 घंटे ही सोता हूँ और मेरी नींद बिल्कुल पूरी हो जाती है और मैं पूरा दिन बहुत फ्रेश रहता हूँ, क्योंकि मैं 21-22 घंटे काम करता हूँ। तो उसका क्या राज है कि केवल 3 या 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है? उसका गहरा विज्ञान समझें आप जी। मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारी सुषुप्ति की अवस्था है जी। उसमें हम जो अनंत ऊर्जा का स्रोत है उससे जुड़ जाते हैं। अच्छा। और वो ही हकीकत में नींद है और वहीं से हमको दिन भर काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। अब किसी तरकीब से अगर आप इस वाली जो ये वाला जो लंबाई है इसको अगर आप बढ़ा दें, सुषुप्ति में, बेहोशी में, आपको पता नहीं पूरी तरीके से मूर्छित अवस्था में आप उस स्रोत से जुड़े हैं। अच्छा। लेकिन आपने शब्द इस्तेमाल किया योगी। हाँ जी। योग का अर्थ है वो जो एबंडेंस ऑफ एनर्जी है। हाँ जी। जो अनंत स्रोत है ब्रह्मांड का, जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म की ऊर्जा, जी। जागे हुए पूरी तरह सचेतन अवस्था में उसके साथ जुड़ जाना, ओके। इसको योग कहते हैं। जी। तो गहरे ध्यान में, गहरी समाधि में आप जागे जागे सचेतन अवस्था में, अब आपने 1 घंटे समाधि में रहे, 2 घंटे समाधि में रहे। मैंने सुना है जैसे आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी मोदी के बारे में आपने बोला, तो मैंने सुना है वो विदाउट फेल 4 घंटे ध्यान और योग में जाते। हाँ जी। तो 4 घंटे में से चलो मैं कहता हूं वो 2 घंटे एक्सरसाइज करते होंगे, आसन करते होंगे, प्राणायाम करते होंगे, बाकी 2 घंटे तो मेडिटेशन में, गहरी समाधि में बिताते होंगे ना जी। तो उस गहरी समाधि 2 घंटे, मैंने कहा 45 मिनट भी अगर आप सुषुप्ति में रह जाएं तो 45 मिनट के अंदर अंदर पूरे दिन भर अब आपको 12-14 घंटे काम करने के लिए ऊर्जा मिल गई। अब देखें योगी या नरेंद्र भाई जी मोदी, और एज भी देखिए, हाँ कोई भी, अब आप देखो 2 घंटे सुषुप्ति वाली उसमें है, उस एबंडेंस ऑफ एनर्जी में जी, अब जागे जागे हैं। तो सारी हकीकत में तो 2 घंटे, अगर वो कभी 2 घंटे भी ना सो पाए ना, 3 घंटे भी, तब भी कोई ये नोटिस नहीं कर सकता कि ये सज्जन आज सोए नहीं है जी, क्योंकि उन्होंने वो नींद, अब वो एरोप्लेन में बैठे हैं, एरोप्लेन में बैठे बैठे वो गहरे ध्यान में उतर जाएंगे। तो उस एबंडेंस ऑफ एनर्जी से तो वो उसी समय जुड़ गए उस स्रोत से, तो अब उनको गहरी नींद लेने की भी कोई
आवश्यकता नहीं। तो मैंने कहा इस वाले स्पान को बढ़ाना होगा। ओके। चाहे आप ध्यान से बढ़ाएं, समाधि से बढ़ाएं या नींद से। हम लोग भी जैसे ध्यान, हम अपने आनंदम में जो प्रयोग समाधि के करा रहे हैं, तो समाधि के कई लोग फिर मुझको कहते हैं कि स्वामी जी अब नींद ही नहीं, नींद की उनको जरूरत नहीं है जी, नींद की क्या आवश्यकता है। अब 6 घंटे जो व्यक्ति 5 घंटे समाधि में है, तो उसने तो कई दिनों की अपनी ऊर्जा ग्रहण कर ली। इतनी एनर्जी पूरे समय ऊर्जा बरस रही है उस व्यक्ति के ऊपर जी। तो पूरा भारतवर्ष, अगर पूरी दुनिया ध्यान से जुड़ जाए, और ध्यान में भी देखो असलियत में ध्यान जानना होगा जी। हम अभी तक क्या सोच रहे हैं, विधि ध्यान है। हाँ नहीं जी। विधि तो ऐसे ही है जैसे आप आसन कर रहे हैं, जैसे आप प्राणायाम कर रहे हैं, ऐसे कोई भी विधि है। ध्यान का तो अर्थ है वो जो परम निराकार है, वो जो परम चैतन्य है, वो जो ओंकार है, वो जो निरंकार है, वो जो एबंडेंस है, अचानक उस स्रोत से, उस ब्रह्म से अचानक जुड़ जाना, जहां कोई विचार नहीं है, जहां कोई विकार नहीं, जहां कोई द्वंद्व नहीं, वो विधि हमको सीखनी पड़ेगी। और उसमें जैसे ही प्रवेश होगा, हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप बदल जाएगी जी। फिर हम 2 घंटे भी सोएंगे तो 2 घंटे अब हमको ये स्वप्न वाली नींद नहीं आएगी जी। अब हमको ये सुषुप्ति वाली नींद आएगी। 2 घंटे भी मोर देन एनफ हो जाएंगे जी। स्वामी जी, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है ना केवल भारतवर्ष में लेकिन पूरी दुनिया में, कि सोने से पहले थॉट्स बहुत आते हैं। चाहे हमने स्क्रीन टाइम कम कर दिया, चाहे हमने बहुत लाइट फूड खाया है सोने से पहले, बट विचार नहीं खत्म होते हैं, और वो फिर पूरी रात वही चीज सपने में चलती रहती है। तो उसका क्या सोल्यूशन है? और इसी वजह से शायद लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। ये बिल्कुल हकीकत है कि सोते समय जितने ज्यादा विचार चल रहे हैं उतनी ही कम नींद आएगी जी। नींद ना आने का कारण ही है कि आप विचारों में उलझ करके रहेंगे जी। कभी कभी हम सब लोगों को अनुभव हुआ है, जीवन में हर किसी को अनुभव होता है कि किसी दिन ऐसा होता है कि नींद नहीं आई। हाँ जी। और वो तब है वो वाला दिन जब हम सोने के लिए बिस्तर पर गए और विचारों में उलझ गए, सोचते गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बिल्कुल हजारों विचारों की श्रृंखला जी, ये टूट ही नहीं रही है। और वो उसकी वजह से हमको नहीं, और जितना हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं ही ज्यादा और ज्यादा आ जाएंगे जी। अब 2 तल पर देखिए मैं आपसे बात करूंगा। एक तल है आध्यात्मिक तल। ओके। आध्यात्मिक तल क्या है? विचारों की जड़ में जाएं। ठीक है। विचारों की जड़ क्या है? हाँ। और विचारों की जड़ है कामना। ओके। और कामना की जड़ है अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। देखिए आज से 50 साल पहले हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी, हमारी जो अपेक्षाएं थी, हमारी जो संसार में कामनाएं थी, धन को लेकर के, यश को लेकर, पद को, प्रतिष्ठा को, मान को, मर्यादा को, वो नहीं थी। आज हमको हर किसी को व्यापार बढ़ाना है, हमको जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, करोड़पति अरबपति बनना है। तो पूरे दिन भर हमने कामना की, वासना की दौड़ की, जगने से लेके अब बिस्तर पर आने तक हर तरीके से जी। हम इतनी जेलस से भरे रहे, इतनी हॉस्टिलिटी से, सबको हमको हराना है, सबके साथ प्रतिस्पर्धा करनी है, हमको नंबर 1 पर हमको आना है जी। तो अब इतना सारा हमने जाल बुन लिया, और उसी जाल के साथ अब हम रात को आ गए। तो वो सारा का सारा पूरा विचारों का जाल अब सोते समय आएगा जी। तो अब सोते समय जो आएगा, अब उस विचारों के जाल को जब तक आप नहीं हटाएंगे तब तक नींद नहीं आएगी। तो कुछ ऐसी विधियां हैं कि रात को हम ऐसी कौन सी विधि करें कि 2 मिनट से लेकर 5 मिनट के अंदर अंदर सारे विचार विदा हो जाए। ओके। तो उन कुछ ऐसी विधि हम करेंगे जिससे सारे विचार अचानक विदा हो जाएंगे, और जब अचानक विदा हो जाएंगे तो फिर हम बहुत गहरी नींद में जा सकते हैं। उसके लिए, और हम उसके लिए ऑटो सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है। आत्म सुझाव, एक बार कहीं से भी सुझाव की प्रक्रिया सीख जाएं तो फिर बाद में तो हम ऑटो सजेशन देंगे और आपको तब भी बहुत गहरी नींद आएगी जी। एक तो ये है जी। सोने से पहले ये विचारों को हटाने की विधि, और बहुत सारी ऐसी विधियां हैं। दूसरी विधि है कि हमको एक सीखना पड़ेगा, जैसे विचारों से हम कैसे अलग हट सकते। अभी हमको क्या लगता है ये मेरा विचार है, और हम विचारों के साथ हम आइडेंटिफाइड हो जाते, तादाद बना लेते, जोड़ बना लेते। हम कहते हैं ये मेरा विचार, अब मुझको अच्छे विचार नहीं आ रहे, बुरे विचार आ रहे। ना तो बुरा विचार मेरा है, ना अच्छा विचार मेरा है, ना बुरा विचार आपका है, ना अच्छा विचार आपका। विचार मात्र ही मेरा नहीं है।
विचार मात्र ही सब ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, चल रहे हैं ऊर्जा की तरह, वो मैंने पकड़ लिए हैं। ओके। और उसके प्रति मैंने अपना जोड़ बना लिया, आइडेंटिटी बना ली, तो उससे मैं दूरी बना लूं। और वो दिन में सीखना पड़ेगा दूरी बनाना, जिसको हम कहते हैं दृष्टा भाव। जी। जैसे नदी है, दूर नदी बह रही है और हम नदी को दूर किनारे से देख रहे हैं। जैसे कोई वृक्ष है, उसको हम दूर से देख रहे हैं। ऐसे विचारों को वृक्ष की तरह या नदी के बहाव की तरह देखें, और आप पाएंगे जैसे ही आप विचारों के दृष्टा होंगे, तुरंत सारे विचारों के बादल हटने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसका अभ्यास मैं फिर कह रहा हूं, दिन में शुरू करना पड़ेगा, जिससे कि आप सोते समय भी कर सकें। जी। नहीं तो आप गाइडेड मेडिटेशन का जो प्रयोग है वो करें, विशेष रूप से योग निद्रा का जो प्रयोग है वो मैं अभी रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, तो हम उसको बहुत अच्छे से करें। जी स्वामी जी। ये वाला। जी। और दूसरा है समझ। जी। समझ क्या है? हम अपेक्षा से मुक्त होकर के सो। जी। और अपेक्षा से कैसे? देखो, हम संसार में जी रहे हैं, तो संसार में हमको होप्स होंगी, उम्मीदें होंगी कि मेरा व्यापार बढ़ जाए, मेरी पत्नी अच्छे से रहे, मेरा बेटा बहुत राइज कर जाए, मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी हो। ये उम्मीदें नहीं खो जाएंगी, ये रहेंगी। लेकिन इन उम्मीदों की भी जो एक्सपेक्टेशन की जो जड़ है ना, फिक्शन, जी, हम कथा गढ़ना, हम धारणा करना बंद कर दें कि नहीं ऐसा होना ही चाहिए। नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मित्र हर हालत में मेरा साथ देना चाहिए, नहीं दे भी सकता, नहीं भी दे सकता, उसकी बेचारे की अपनी मजबूरी हो सकती है। पत्नी हर हालत में मेरे अनुसार चलनी चाहिए, नहीं पत्नी भी एक स्वतंत्र आत्मा है जी। कभी कभी उसकी भी इच्छा होती होगी कि भोजन ना बनाए, कि आज पतिदेव ही मदद कर दें भोजन में जी। तो फिर हम ऐसा क्यों इतना फिक्शन क्रिएट कर रहे हैं कि अगर पत्नी ने आज भोजन नहीं बनाया तो हमने पूरा बवाल बखेड़ा खड़ा कर दिया। हम बहुत सारे फिक्शंस में जीते हैं, धारणाओं में जीते हैं। हमको बचपन से कुछ संस्कार दिए गए हैं, मान्यताएं दी गई हैं, और उन मान्यताओं के कारण जब हमारी मान्यताएं टूटती हैं तो विचार हमको घेर लेते हैं जी। इनसे हमको मुक्त होना हो जी। फिर विचारों से और गहरी नींद में हम जा सकते हैं। स्वामी जी, आई होप कि जो गाइडेड मेडिटेशन अब आप जो चैनल के लिए रिकॉर्ड करेंगे, उसमें हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प मिलेगा कि वो एक गहरी नींद में प्रवेश कर सके। हाँ, नहीं मैं कई करूंगा जी। हम ऐसा करेंगे, 3-4 हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जी स्वामी जी, जिससे कि, और वो हम विशेष रूप से नींद के लिए ही करेंगे जी। और पूरी मनुष्य जाति के लिए वो बहुत अद्भुत होंगे, सुंदरतम विधियां होंगी जी। बहुत आसानी से, इतनी आसान विधियां कि बहुत आसानी से आप और पूरा परिवार उसको कर सकते हैं, हर उम्र का। और सबसे बड़ी चीज है, उस प्रयोग को करने के बाद उसको आप केवल नींद के लिए नहीं, उसको आप ध्यान के लिए भी दिन में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। रात में तो हम कहेंगे कि अब आप सो जाएं सो जाएं सो जाएं, लेकिन दिन में आपको सोना नहीं है, बस उस वहां तक सुने जहां तक आपको, बस आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए, मन बिल्कुल खाली हो गया। उसके बाद में उसका उपयोग आप गहरी पढ़ाई के लिए, कैरियर के लिए, फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, बिजनेस के लिए, शांत रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है स्वामी जी। और जो स्लीपिंग पिल्स की जो अब लोगों को इतनी आदत पड़ गई है कि वो स्टार्ट करते हैं 10 mg से और वो इंक्रीज होते होते कब 50 तक पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता, और उसके बाद भी नींद आनी बंद हो जाती है, उसके बाद भी नींद नहीं आती है, मतलब चाहे वो कितनी भी हाई डोज ले लें, इतनी आदत शरीर को पड़ चुकी होती है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी पर स्लीपिंग पिल्स का? देखिए, शरीर तो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। हाँ जी। स्लीपिंग पिल भी तो नर्वस, जैसे नशा है, हाँ जी, वो भी तो नर्वस सिस्टम पर अटैक कर रहा है ना जी, उसको डल कर रहा है जी। जो नशा काम कर रहा है वो स्लीपिंग पिल काम कर रही है। करेक्ट। तो धीरे धीरे तो पूरा शरीर क्षत विक्षत हो जाएगा जी। और आप खुद ही तो कह रहे हैं, पहले आपने 5 ग्राम से शुरू हुआ हाँ। और वो बढ़ती जाएगी 50 ग्राम पर पहुंच गया, फिर 50 ग्राम के बाद भी नींद नहीं आएगी जी। ये ठीक चाणक्य की तरह हो गया ना जी, कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब चंदू को चाणक्य ने तैयार करना शुरू किया तो उसमें सपना देखा चक्रवर्ती सम्राट का, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को पता नहीं चलने दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को लगा कि कल को कोई राजा अपनी बेटी का विवाह कर दे चंद्रगुप्त मौर्य से, और कोई भी दूसरा राजा अगर इसको जहर दे दे तो ये तो जहर से मर जाएगा जी। तो जानबूझ करके चाणक्य ने, आचार्य चाणक्य ने भोजन में, ये भोजन खुद चाणक्य तैयार करते और उनको देते, उसमें बहुत स्लाइड सा जहर मिलाते, बहुत स्लाइड सा, जिससे कि शरीर को जहर की आदत पड़ जाए। अच्छा। कई सालों में जहर की इतनी आदत पड़ गई,
चंद्रगुप्त मौर्य को कि अब उनको एक साथ भी बड़ा जहर दे दिया जाए, सांप भी काट ले जहरीला, तब भी चंद्रगुप्त मौर्य की मौत नहीं होगी। अच्छा। और वही हुआ। एक बार क्या हुआ, क्योंकि ये किसी को आचार्य चाणक्य ने नहीं बताया था ना, तो उनकी जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, कभी एक्सीडेंटल उनका भोजन उन्होंने कर लिया और उसमें जहर था और वो तो बिल्कुल हालत खराब हो गई जी। और जब आचार्य चाणक्य को पता चला, और उस समय वो प्रेग्नेंट थी और पूरा समय था बच्चे का कि बच्चा कभी भी हो सकता है जी। तो जो सर्जरी आज होती है ना जी, उस समय चाणक्य ने सर्जरी की। अच्छा। और क्योंकि पत्नी तो मरेगी मरेगी, बच्चा ना मर जाए, वो उत्तराधिकारी है जी, तो उस बच्चे को निकाला सर्जरी करके, बच्चे को चाणक्य ने निकाला और तब तक जहर बच्चे के सिर तक पहुंच गया था, एक पॉइंट, एक बिंदु बन गया था सिर के ऊपर, लेकिन तब तक निकाल लिया, बच्चे की डेथ होने से बच गए। इसलिए आपको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार रखा गया। अच्छा। क्योंकि वो जो बिंदु था जहर का, वो सिर तक आ गया था। अच्छा। वहां तक, तो इसलिए बिंदुसार जो एक बहुत अद्भुत राजा के रूप में भारतवर्ष में उभर करके आया बिंदुसार जी। तो ऐसे ही अब नींद की, शरीर को आदत पड़ रही है ना जी, अब नींद की गोली की आदत पड़ रही है, अब उतनी डोज में अब शरीर को आदत पड़ गई, अब उतनी डोज में नींद नहीं आएगी, अब डोज बढ़ानी पड़ेगी। फिर कुछ महीनों में उस डोज की आदत पड़ जाएगी, फिर नींद नहीं आएगी, फिर डोज बढ़ानी पड़ेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब शरीर को नींद ही नहीं आएगी, अब कितनी भी गोली खा ले। करेक्ट जी। तो वो स्थिति बड़ी भयावह स्थिति है, उससे पूरे संसार को बचना होगा, पूरे मन को खाली। हम अपने फर्स्ट लेवल प्रोग्राम में आपने देखा होगा जितनी भी विधियां 2 दिन के अंदर कराते हैं, वो सारी विधियां ये हैं कि उसके बाद व्यक्ति को इतनी गहरी नींद, इतनी गहरी। मैंने खुद देखा स्वामी जी, बहुत लोग प्रोग्राम में जब आते हैं तो उनकी यही शिकायत होती है, स्पेशली जो एजेड लोग हैं, कि हमें नींद नहीं आती, हमें नींद की बहुत प्रॉब्लम है, और 3 दिन के बाद वो खुद बताते हैं कि अब बहुत चेंज हमें महसूस हो रहा है। आपने देखा होगा हम अपना जब थर्ड डे होता है प्रोग्राम का, तब हम नए लोगों को परमिट नहीं करते। हाँ जी। रोक देते हैं, क्योंकि उस दिन वो राम रतन धन का अनुभव होता है। हाँ जी। तो एक बार मैं हरियाणा में कार्यक्रम लेता था, 22-23 साल का नौजवान जी, अब दरवाजे पर उसको रोक दिया क्योंकि पहली बार आया है जी। तो उसने बहुत जिद की कि नहीं मुझे जाने दो, मुझे मतलब यहाँ पर रुकना नहीं है, बस स्वामी जी से 1 मिनट मिलना है जी। तो वो मैंने शोरगुल मैंने सुन लिया, तो उन्होंने तो रोक दिया था हमारे जो सेवादार है, मैंने कहा इन सज्जन को आने दीजिए। हाँ। तो युवक आए, मैंने कहा बात क्या है, बोले मैं यहाँ कार्यक्रम अटेंड करने नहीं आया, मैं धन्यवाद देने आया हूँ। हाँ। मैंने कहा किस बात का धन्यवाद? बोले ये मेरी माँ बैठी है, पिछले 12 साल से नहीं सोई है। हाँ। नींद की गोली लेकर के भी नहीं सोई, लेकिन आपने 2 दिन में क्या चमत्कार कर दिया, ये 2 दिन से इतनी गहरी नींद ले रही, रात को इतनी गहरी कि सुबह को मुझे जगाना पड़ता कि माँ प्रोग्राम का टाइम हो गया, अब तू प्रोग्राम में चली जा, इतनी गहरी। तो स्वामी जी क्या कारण होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है इंसान की, वैसे वैसे नींद भी कम होती रहती है? देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे विचार बढ़ेंगे। ओके। होना तो ठीक उल्टा चाहिए। अच्छा। कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मन कम होना चाहिए, विचार तो इसका एज से कुछ रिलेशन नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए पूरे विश्व को एक तरकीब सीखनी पड़ेगी। जैसे जब आप ऑफिस जाते हैं, हाँ जी, तो ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस का एक डेकोरम है, आप अच्छी सी सुंदर सी ट्राउजर पहनते हैं, अच्छी सी शर्ट पहनते हैं, टाई लगाना हो तो टाई लगाते हैं, सुंदर से कपड़े पहन के जाते हैं ना, शूज भी पहनते हैं, सॉक्स भी पहनते हैं। फिर ऑफिस से आते हैं तो उसी में रात में सो जाते हैं क्या? नहीं, ये सब उतार देते हैं, बड़े हल्के फुल्के से कपड़े पहन लेते हैं आप। राइट। ऐसे ही विधि सीखनी पड़ेगी। दिन में जा रहे हैं ऑफिस में, मन के कपड़े, विचारों के कपड़े, अहम के अहंकार के कपड़े पहन लें। हाँ जी। अब घर आ गए, उतार के वही दरवाजे के बाहर ही रख करके जी वहीं पर। ये विधि सुंदरता आज जरूरत है। हाँ जी। क्योंकि देखिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि सब आप निर्विचार अवस्था में जिए, कैसे जिएगा व्यक्ति? व्यापार भी करना व्यक्ति हाँ को। हाँ जी। तो हमको, और हम खुद भी कह रहे हैं कि संसार में रहते हुए ही सत्य को जानना है जी, तो फिर संसार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन ये विधि, अब आप शाम को आ गए, अब आप बिल्कुल मन से मुक्त होकर के परिवार में जिए, गहरी नींद में प्रवेश करें जी, कुछ नियमों का आप पालन करें। स्वामी जी जैसे कई लोगों को ड्रीम्स बहुत ज्यादा आते हैं, पहला तो मैं इसको 2 भाग में पूछना चाहूंगी कि क्या सपने आना अच्छा है या बुरा है, और दूसरी चीज ये है कि जैसे कई लोगों की ये मान्यता है कि सपने में कुछ दिखना, जैसे कई बोलते हैं कि अगर तुम्हें सपने में कोई देवी देवता दिखे हैं तो बहुत शुभ है, और अगर तुम्हें कोई जानवर दिखा है तो बहुत अशुभ की तरफ संकेत कर रहा है।
तो क्या इस बात में कितनी सत्यता है? देखो, पहली बात तो सपने प्रकृति का वरदान है, अच्छा, अभिशाप नहीं है। ओके, व्हाट इज ड्रीम, ये समझे आप। हाँ जी, स्वप्न क्या है? जी, जैसे आपका मोबाइल है, हाँ जी, उसकी एक कैपेसिटी है कि इसमें केवल 1000 मैसेज आ सकते हैं, जी, वो सेव हो सकते हैं, या आप केवल 3000 नाम अपने सेव कर सकते हैं, जी, 3000 से ज्यादा नहीं किए जा सकते। जी, तो अब अगर आपको 3000 आप सेव कर चुके, अब आपको एक नए व्यक्ति का नाम सेव करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 3000 में से कोई डिलीट करना पड़ेगा, जी, और तब एक नए व्यक्ति का नाम से, नहीं तो हो नहीं पाएगा। हाँ जी, ऐसे ही कोई नया मैसेज आना है तो पुराने मैसेजेस को, पुरानी गैलरी को खाली डिलीट करना पड़ेगा, जी, और फिर नए फोटोग्राफ्स, नई चीजें आ पाएंगी। तो प्रकृति ने क्या किया है, एक बहुत ही सुंदर व्यवहार, ये बड़ी रहस्यमय है प्रकृति, जो परमात्मा है ये बड़ा रहस्यमय, बड़े एक नियम के साथ में चलता है। इसका रहस्य जब आपको पता चलता है तो आप इतने नाचते हैं, इतना धन्यवाद देते हैं। दिन भर दौड़ते दौड़ते, भागते भागते हमने अपने अंदर, अपने मन में बहुत सारी अननेसेसरी फाइल्स इकट्ठी कर ली। हाँ जी, जो मकान मेरा नहीं था, अब मैंने भीतर एक धारणा कर ली, काश ये सुंदर मकान मेरे पास होता। किसी मैंने स्त्री को देखा था, मेरा कोई लेना देना नहीं था, काश ये स्त्री मेरी प्रेमिका होती। किसी पुरुष को सुंदर से को देखा, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता, या काश ये मेरा जीवन साथी होता। कोई बड़ी सी कार देखी, काश ये कार मेरे पास में होती। इतनी सारी, जो जिससे मुझे कोई मतलब नहीं था। अब कोई व्यक्ति मेरे पास में आया, अब अपने किसी भाई की, किसी बहन की, किसी मित्र की इतनी निंदा, इतनी चुगली, इतनी शिकायत, मुझे तो कोई लेना देना नहीं था, मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया। ये इतनी अननेसेसरी, बिना अनावश्यक फाइल्स मैंने इकट्ठी कर ली, इतने सारे। तो अब परमात्मा क्या करता, प्रकृति क्या करता, जब रात को आप सो गए तो सोते समय परमात्मा इन सारी फाइल्स पर कैंची चलाएगा। अच्छा, इन सबको डिलीट करेगा, प्रकृति सबको डिलीट करेगी आपके अंदर से, आपके सबकॉन्शियस से। और वो जो डिलीटिंग प्रोसेस है उसका नाम है ड्रीम। अच्छा, तो ड्रीम बहुत अद्भुत व्यवस्था है। बट वो डिलीट तो फिर भी नहीं होते हैं स्वामी जी, मतलब इट कीप्स ऑन रनिंग। हाँ, तो अगले दिन फिर विचार आ जाएंगे। और इतने सारे इकट्ठे कर रखे, और केवल इस जन्म के नहीं, कितने जन्मों के इकट्ठे कर रखे चलते। कितनी बार तो ऐसा होता है कि बस ड्रीम्स ड्रीम्स, आप लोगों को ये शिकायत होती है कि केवल सपने ही थे, नींद तो आई नहीं। जब आप इतनी सारी चीजें, उपद्रव इकट्ठा कर लेंगे तो फाइल से डिलीट होती रहेंगी जी। तो आप तो कभी सो नहीं पाएंगे, सुषुप्ति में तो आप जा नहीं पाएंगे जी। इसलिए वो वाले विचारों को सोने से पहले खाली करना जरूरी है। अब देखें, कहा जाता है जो योगी हैं, योगी जी, उनको लेटते ही नींद आ जाती है। बिल्कुल। या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जी। योगी को इतनी गहरी नींद आती है कि वो ड्रीमलेस स्लीप में जाता है जी। जो बुद्धत्व को उपलब्ध है, जो सिद्ध व्यक्ति, उसका कुल कारण क्या है, वो संसार में जल में कमलवत जीता है जी। कोई फाइल इकट्ठी, अब उसको चापनी कितनी राम कहानी, वो राम कहानी बाहर ही रहेगी। वो जब रात को आएगा, बिस्तर पर आएगा, तो एक निर्विचार अवस्था, विचार ही नहीं है, फाइल्स ही नहीं है उसके पास में, डिलीट क्या होगी। तो उसका जो मैक्सिमम टाइम होगा ड्रीमलेस स्लीप का, तो उसके कम से कम समय में उसकी नींद पूरी हो जाएगी। और वो जब उठेगा तो बहुत तरोताजा। मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ऐसे ही बनाए जाने चाहिए जी, जिनको जो जल में कमलवत जीते हो जी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय, हमारे किसी मुख्यमंत्री महोदय बहुत महत्वपूर्ण, हमारे IAS IPS, उनको गहरी नींद लेना बहुत जरूरी है जी। उनको तो ऐसा विज्ञान आना चाहिए कि अब जैसे जितने भी हमारे IAS हैं, IPS हैं, कई बार तो ऐसा होता है उनको बेचारों को कार में सोना पड़ता है। कुछ मंत्री तो मुझे ऐसे पता है कि जो लोग, जो अपने साथ एक स्पेशल एक आदमी को लेके चलते हैं, जो उनको टाइम टू टाइम पिल्स देते रहते हैं एंजाइटी की, डिप्रेशन की, तो उनके लिए तो विज्ञान कितना जरूर। मैं तो कहता हूँ ये वाले जो सेशंस हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, उन सबको सबसे ज्यादा जरूरत है। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर हकीकत में वो कहते हैं कि ये सेवा है देश की, अगर ये सेवा है तो फिर उनको दौड़ना पड़ेगा जी, संसार में सब लोगों के बीच में। और वो सेवा तभी हो सकती है जब वो बहुत परम आनंदित व्यक्ति ही सेवा कर सकता है, बहुत अनंत प्रेम से भरा व्यक्ति ही सेवा कर सकता है। और जो गहरी नींद ले रहा वो ही सेवा कर सकता है। जिसको गहरी नींद नहीं आ रही वो कभी भी सेवा नहीं कर सकता। सही बात है। एक तो अपनी दिनचर्या बदलें, सुबह जल्दी जगने की आदत,
पूरे दिन भर भोजन की सुंदरतम आदत डालें, कुछ मेहनत करने की आदत डालें, और जितना देखो मजबूरी है कई बार तो कि मोबाइल पर रहना है, लेकिन रात को रहना बंद करें, रात को टीवी देखना बंद करें, जितना जरूरी है चीजों को बस उतना करें। आपकी जीवन शैली के बदलते ही रात को जल्दी से बिस्तर पर आ जाएं और जल्दी से सो जाएं। और स्वामी जी, जैसे कई लोगों की आदत होती है बेड टाइम पे गॉसिप करने की, तो आप एक बार प्रोग्राम में बोल भी रहे थे कि ये सबसे बुरी आदत है जो आप रात को गॉसिप करके जो आप पूरा परिवार कई बार इसको वो बहुत सुंदर समझते हैं। हाँ जी, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है। हाँ जी, बल्कि उस परिवार में किसी एक व्यक्ति को समय पर सोने की आदत है ना, तो वो सज्जन अगर 9 बजे सोने चले जाएं तो बाकी लोग बुरा मानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जबकि वो हकीकत में वो व्यक्ति बहुत ही शानदार है, वो समय पर सोने के लिए चला गया। नहीं, पूरा परिवार, आपको बातचीत करनी है, आप सुबह जगने पर करें, आप पार्क में बैठ करके करें, एक्सरसाइज करते हुए करें, आपको एक समय निर्धारित करें, लेकिन सब लोग समय पर बिस्तर पर चले जाओ और सब लोग समय पर सो जाएं। अच्छा स्वामी जी, जैसे हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको आदत है कि वो रात को 7-8 बजे जिम जाते हैं, रात को फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिर आके फिर हल्का सा भोजन लेके फिर सोते हैं। तो क्या जो फिजिकल एक्टिविटी है जो रात के समय वो करते हैं आफ्टर सनसेट, ये कितनी हानिकारक? दैट इज वेरी डेंजरस, दिस इज नॉट गुड। बहुत ही खतरनाक जी, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज करेंगे आप जी, तो उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, हाँ जी, प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, जी, और ऑक्सीजन लेवल जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, हाँ जी, उतनी ही आपको नींद नहीं आएगी। जी, देखिए, आप ध्यान के लिए, समाधि के लिए आप प्राणायाम करते हैं, आप आसन करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप नाचते हैं, हम अपने कार्यक्रम में भी कराते हैं। जानते हो क्यों? हाँ, क्योंकि ध्यान में, समाधि में आपको परम जागरण में जाना, जी, और जितनी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी उतनी चेतना अधिक होगी, जितनी प्राण ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा होगी उतना ही चैतन्यता ज्यादा होगी। तो अब रात में आपको कोई भी, मैं कहता हूं दो, रात में नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं आफ्टरनून, दोपहर के बाद में ना तो आपको कोई ऐसी कार्डियक एक्सरसाइज करनी जिसमें आपकी सांस तेज चले, धौंकनी जैसी चले और आप प्राण ऊर्जा से भर जाए। विपस्सना भी नहीं करनी आपको रात के समय, जी, आनापान सती योग भी नहीं करना आपको रात के समय, शाम के समय, दोपहर बाद में, क्योंकि आपके अंदर सांस पर ध्यान चला जाएगा, इतनी ऑक्सीजन हो जाएगी, इतनी प्राण ऊर्जा हो जाएगी, नींद लेना ही असंभव हो जाएगा। तो अगर ध्यान से पहले अगर कोई साधक नृत्य करना चाहता है तो क्या वो भी? हाँ, नृत्य करें, वो नृत्य तो आनंद में ले जाएगा आपको, जी, शाम वाला नृत्य, जी, लेकिन उसको बहुत फास्ट जॉगिंग वाला, ना फास्ट करें। डांस वाला ना करें। जी, इसलिए शाम के समय भारतवर्ष में कीर्तन होता है। होते थे। हाँ, जी, तो हम हल्का फुल्का नृत्य करें, कीर्तन जी, वाला, जो आपको बहुत आनंद, क्योंकि जितने आप आनंद से भरे होंगे विचार उतने कम होंगे, उतनी जी, गहरी नींद आ जाएगी जी। आपको। स्वामी जी, जो एथलीट्स हैं उनकी बॉडी रिकवर करने के लिए, मसल्स एंड टिश्यू रिकवर करने के लिए, हम सबको पता है कि गहरी नींद एक खिलाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, जैसे मेलाटोनिन करके एक सप्लीमेंट है, वो भी लेते हैं बहुत सारे एथलीट्स, लेकिन फिर भी उनकी शिकायत रहती है कि 8 घंटे के बाद भी उनकी फुल रिकवरी नहीं हो पाती है। तो एथलीट्स को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिससे उनकी बॉडी फास्ट रिकवर हो सके? रात जब वो सोने गए हैं, हाँ जी, वो विजुलाइज करते हुए सोएं, जी, वो विजुलाइजेशन का, संकल्पना का प्रयोग करें, ऑटो सजेशन दें या फिर कोई ऑडियो लगा लें जी, जिसमें वो अपने आप को सजेशन दें कि मैं बहुत गहरी नींद में, सुषुप्ति में चली गई हूं, मैं डीप स्लीप में चला गया हूं मैं, और डीप स्लीप में मेरे जो शरीर का अंदर का पूरा तंत्र है, जो सिस्टम है, वो खुद को पूरी तरीके से हील कर रहा, जी, पूरी तरीके से हील कर रहा। मेरा सबकॉन्शियस ने मेरे पूरे शरीर को, मेरी हड्डियों को, मेरे मसल्स को हील कर दिया है। हसल वो 10 मिनट जब ये विजुलाइज करेंगे तो सच में पूरा शरीर हील करने पर जुट जाएगा, और उनको पता चलेगा जब वो सुबह जगे हैं तो इतने फ्रेश, इतने एनर्जेटिक, और जैसे पूरी हीलिंग हो चुकी है। तो उस समय जो वो कर रहे हैं डीप स्लीप साथ में विजुलाइजेशन, तो वो 4 चांद उनकी जिंदगी में लगा देगा। वाओ, अमेजिंग। और स्वामी जी, स्लीपिंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? जैसे कैसी लाइट होनी चाहिए? जैसे कई लोग हैं वो ब्लू लाइट में सोना प्रेफर करते हैं, क्या टेम्परेचर होना चाहिए रूम का? और क्या कोई साउंड होनी चाहिए? जैसे कई लोग हैं वो म्यूजिक चला के सो जाते हैं, तो कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए? देखिए, सुंदरतम है कि आपका जो पूरा का पूरा वातावरण है बहुत वो आनंद से भरा होना चाहिए। जी, सोने से पहले सुखपूर्ण, शांतिपूर्ण। हाँ जी, अगर आप बहुत सारा उजाला कर लेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। जी, तो सुंदरतम तो ये है कि आप अंधेरा करके सोएं,
रत्ती भर भी लाइट जलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कई लोगों को क्या है, अंधेरे के प्रति डर है, हाँ जी, और वो डर जन्मों जन्मों का है। जब हम आदि मानव थे तब से वो डर बैठा हुआ है कि गुफा में अंधेरा रहता था, अचानक अजगर आ गया खा गया, या फिर हमको अजगर का डर था, किसी चीते का, किसी शेर का डर था, किसी भालू का डर था, आना जा आना जा आना जा, अंधेरे से व्यक्ति डरता रहा है जी। अगर आप अभ्यास कर सकते हैं अंधेरे में सोने का, तो उससे ज्यादा गहरी नींद तो किसी में भी नहीं आती। राइट। अगर आप अंधेरे का अभ्यास नहीं कर सकते तो मैं प्रार्थना करूंगा कम से कम लाल रोशनी जला करके ना सो जी। क्योंकि जो लाल रंग है वो आपके अंदर क्रोध को जन्म देता है, वो आपके अंदर जो हार्मोन्स रिलीज करता है उसकी वजह से काम वासना जगती है। अच्छा। और उसकी वजह से आपको गहरी नींद नहीं आएगी। व्हाट अबाउट ब्लू लाइट? ब्लू लाइट ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो अंदर के प्रकाश से मैच कर जाएगा। ओके। लाइट सी ब्लू लाइट जितना भी हल्की हो सकती है वो उतनी हल्की, उतनी मध्यम से मध्यम रोशनी करें, ब्लू करें, तो आपको ब्लू रोशनी अंदर जाने में, गहरी नींद लेने में मदद करेगी जी। अगर आप सच में अंधेरा करके रह सकते हैं तो उससे ज्यादा सुंदर तो कुछ भी नहीं। एंड टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर जो आपकी बॉडी को सुहाता है। ओके। मेरे अनुसार तो जैसे मैं आज बच्चों को देखता हूं, अब वो एसी का टेम्परेचर 16 पर 18 पर करके, फैन भी इतना तेज करके अब वो रजाई ओढ़ लेंगे। हाँ जी। जबकि मुझे जो व्यक्तिगत अनुभव मेरा कहता वो ये कि मैं एसी का टेम्परेचर उतना करके रखूं जितने में मुझे चादर ना ओढ़नी पड़े। ओके। चाहे मैं 28 पर रखूं, 29 पर रखूं, मेरा शरीर जहां पर बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा, बहुत ही बेस्ट सूदिंग फील कर रहा है, वो मेरे शरीर के लिए सुंदरतम टेम्परेचर। अब आप देखें 25 आपके लिए ज्यादा अच्छा है कि 24 के 23 आपके लिए। सबका शरीर अलग अलग है जी। सबके शरीर के अनुसार टेम्परेचर। जैसे मेरे मुझको खुद को 27 से लेकर 28 29 तक ज्यादा बेहतर, उस पर मुझे चादर नहीं। अगर आपको चादर ओढ़ने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब आपने टेम्परेचर कुछ अपने शरीर से ज्यादा कम कर लिया हुआ है। हाँ ऐसे जी। ऐसे ही गर्मियों में भी कई लोग हीटर जलाते हैं, बहुत ब्लोअर चलाते हैं, नहीं उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर परमात्मा ने ठंड सर्दी बनाई है तो सर्दी में तो आप रजाई लेकर के सो सकते। स्वामी जी, इरेगुलर पीरियड्स जब होते हैं या फिर ड्यूरिंग पीरियड्स, या फिर जो विमेन हुआ प्रेग्नेंट, उनको भी नींद की बहुत शिकायत रहती है, तो वो कैसे मैनेज करें अपनी स्लीप साइकिल? देखिए, पीरियड्स के समय तो नींद का डिस्टर्ब होना एक नेचुरल प्रोसेस है, स्वाभाविक है। हाँ जी। क्योंकि महिला है एक बहुत ही बड़े झंझावात से गुजर रही है जी, जो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। कभी एकदम अप पर जाता, कभी एकदम डाउन पर जाता, और उसकी वजह से उसको बहुत चिड़चिड़ापन, बड़ी इरिटेशन झेलनी पड़ती है। तो महिलाओं को तो विशेष रूप से पीरियड्स के समय शांत और आनंदित रहने की कला सीखनी पड़ेगी। और वो कैसे हो सकता है? आंख बंद करके भीतर जो बंद आंखों से आकाश दिख रहा है उससे जुड़ने की कला सीखें। और सोने से पहले दिन में 2-3 बार इस प्रयोग को करें कि आप 5 मिनट के लिए बैठ गए और बस बंद आंखों से देख रहे हैं। बंद आंखों से जो भी दिख रहा है उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है जी। वो बिल्कुल फॉर्मलेस है। धीरे धीरे उससे जुड़ने की कला आ जाएगी और जैसे उससे आप जुड़ेंगे वैसे ही शांत होने लग जाएंगे। धीरे धीरे ये जो साइकिल है ना, ये वाला जो झंझावात वाला, इसके बाहर आने लग जाएंगे आप जी। ये जो एकदम से ऑरा चेंज होता है, ये एकदम से सडन ऑरा चेंज नहीं होगा। ओके। आप अपने अंदर, अपने सेंटर पर एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएंगे। फिर रात सोने से पहले यही करें और फिर आपको गहरी नींद आनी शुरू हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि अब आप पीरियड्स भी आपके ऊपर असर नहीं कर पाते। राइट। एक मेडिटेटिव स्लीप, तो मेडिटेशन भी बहुत हेल्प करता है। करेगा, क्योंकि मेडिटेशन का अर्थ ही है भीतर के निराकार आकाश से जुड़ जाना। जी स्वामी, उसका मतलब ही यही है। मैंने आपको सीधे सीधे शब्दों में बता दिया कि आप बंद आंखें करें जी। आप जो भी विधि करेंगे सारी विधियां इसलिए कि भीतर आप निराकार आकाश से जुड़ जाएं। मुझे तो अब ऐसा लगता है स्वामी जी कि इस पॉडकास्ट के बाद कि अब तो जल्दी से जल्दी हमें गाइडेड मेडिटेशन पर खूब सारी वीडियोस लॉन्च करनी चाहिए ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो एक बहुत गहरी और बहुत अच्छी स्लीप एक्सपीरियंस कर सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी को 100x टाइम बढ़ा सकें। हम लोग बहुत जल्दी वो पॉडकास्ट रिलीज कर देंगे जी। ये गाइडेड मेडिटेशन वाला जी। फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि जो आनंदम के
प्रोग्राम्स हैं 3 जी डेज स्वामी 5 जी। डेज, मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप उनको जरूर लाइव आकर के अटेंड कर लें, जी जिससे कि आपको कुछ ऐसी विधियां मन को खाली करने की, गहरी जी नींद लेने की कुछ विधियां आपको सीखने को मिल जाए, जिससे कि आप घर पर रेगुलर रूटीन में उसको प्रैक्टिस कर सकें। जी। तो स्वामी जी मुझे पूरे पॉडकास्ट में यही समझ आया कि अगर आप अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देंगे, अपने ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान देंगे, और आप अगर रेगुलर मेडिटेशन अगर कर रहे हैं, तो आप एक बहुत अच्छी स्लीप को आप रोज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है इंसोम्निया जैसी, या अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं, तो कम से कम आप जीवन में इन प्रॉब्लम से कभी नहीं जूझेंगे। हाँ, एक बात और, हाँ जी। रात को कभी भी झगड़ा करके नहीं सोना, जी कभी भी किसी से मनमुटाव करके नहीं सोना, क्योंकि जी। अगर आप झगड़े, क्योंकि वो चलता रहेगा ना, चलता रहेगा सपनों में। वो हाँ गहरी जी। नींद नहीं लेना देगा, और राइट। आपके सबकॉन्शियस में वही चलता रहेगा जी जो आपके अगले दिन को भी खराब कर देगा। बिल्कुल। तो ज्यादा बेहतर है, झगड़ा हो गया है, कम्युनिकेशन करके सोएं, क्षमा मांग के सोएं, क्षमा करके सोएं, जी अहंकार को गिरा के सोएं। वैसे भी कौन जाने सुबह हो कि ना ना हो, हो। कहीं ऐसा ना हो कि रात को ही विदा हो जाए। जी जी तो स्वामी ये जी। मेरी और प्रार्थना है। तो हम बहुत जल्दी आएंगे स्वामी जी, आपकी बहुत स्वीट वॉइस में हम गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, और हमारे व्यूअर्स को उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर दिस थैंक एनलाइटनिंग यू स्मृति, पॉडकास्ट। लॉट ऑफ थैंक्स, थैंक यू स्वामी बहुत जी। बहुत बधाई, और मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सो मच स्वामी जी। आनंदम प्रणाम। थैंक यू, प्रणाम।